जय हिंद स्टूडेंट। जैसे कि ये आपका सेकंड क्लास है, इसकी पीडीएफ तो सारे बच्चों को ऐप में मिल चुकी है। हल्का डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है आपको करके। ठीक है, देखो यही से सवाल आएगा, ये गवर्नमेंट का ही है और ये सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो यहां से थोड़ा ध्यान से देखे चीजों को। जैसे कि ये टॉपिक है सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2 अंतर्गत पूरक पोषण आहार व्यवस्था। पहले पूरक पोषण क्या होता है भाई? पूरक मतलब क्या होता है? शेष, मतलब जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता, डाइट नहीं मिलता, उसके लिए इस आहार व्यवस्था को चालू किया गया। एक प्रकार से योजना थी। इसके अंदर भी 6-7 योजनाएं लाई गई। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, हम ज्यादा अन्यथा चीज पढ़ के दिमाग में रखेंगे नहीं। अब यहां पे जो इसकी जो मापदंड है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके मापदंड है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे ये पॉइंट को कि 6 माह से 3 वर्ष की आयु के समान एवं गंभीर कुपोषित बच्चे तथा गर्भवती शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषण आहार योजना चालू की गई। आराम से पढ़ते एक बार। 6 माह से 3 वर्ष की आयु के समान एवं गंभीर कुपोषित बच्चे जिनको पोषण बराबर नहीं मिल रहा है एवं गर्भवती एवं शिशुवती मतलब जो प्रेग्नेंट है या जिनके बच्चे हो चुके हैं उन माताओं के लिए पूरक पोषण आहार योजना चालू की गई। मतलब जिनको डाइट प्रॉपर देना है। अब इसमें अलग अलग तरीके से काम किया गया। जैसे कि पहला है टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी में हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू ईट मतलब समझ लो जाओ और बनाओ वाला चीज फूड प्रदान किया जाएगा जिसमें रागी मूंगफली का समावेश किया जाएगा। एक प्रकार से खाने का आइटम है। ठीक है, तो टेक होम राशन मतलब क्या होता है? होम आपके घर पे ही राशन छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये जो चीज तो नॉर्मल बातें हैं कि एक्चुअल में इसमें योजना में हो क्या रहा है। आपको इसमें आयु याद रखना है। मेन है 6 माह से 3 वर्ष की आयु के सामान्य बच्चों को। तो आपके एज से ही सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि पूरक पोषण योजना किस वर्ग के बच्चों के लिए है। तो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। पहला सवाल, इनमें बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष की आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिवस प्रदान किया जाएगा। एकदम आपको यही एग्जाम में पूछेगा बच्चों की अगर एज देगा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को जो कि नॉर्मल बच्चे हैं उनको 125 ग्राम की डाइट दी जाती है और जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको 200 ग्राम की डाइट दी जाती है। इसी डाइट से इसी जो भी आपको मतलब इसकी क्वांटिटी से ही सवाल पूछेगा। एज तो फिक्स है, एज नहीं बदलेगा। एज है आपका 6 माह से 3 वर्ष। ठीक है, चेंजेस क्या आया है इसमें? अगर गंभीर कुपोषित बच्चा बोलेगा तो उसको 200 ग्राम मतलब 75 ग्राम अधिक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों वाला। तो इसमें हमको याद क्या करना है? इनको डाइट का जो इनको वेट दिया जा रहा है मतलब एक प्रकार से जो इनको 200 ग्राम 125 ग्राम की क्वांटिटी दी जा रही है, क्वांटिटी याद रखिए और एज याद रखिए। आगे आते हैं, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम के मान से सप्ताह में 6 दिन तक रेडी टू ईट का मतलब समझा देता हूं। वो खाना जो एकदम लगभग बना बनाया है, जाइए घर में जैसे कढ़ैया होता है, जिसमें खाना पैन होता है, डालिए और खाना को गर्म करके खा लीजिए। इसको बोलते हैं रेडी टू ईट डाइट, है ना। इसको पकाना नहीं है, मसाले वसाले डालना नहीं है, जैसे कि आप बस डालिए पका लीजिए उसको। ठीक है, तो याद रखना 150 ग्राम। अब यहां पे एक सवाल और आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि गर्भवती महिलाओं को और शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार में प्रतिदिन कितने ग्राम आपको रेडी टू ईट भोजन दिया जाता है? तो सारे बच्चे याद रखेंगे 150 ग्राम। ये सवाल यहां से आएगा बस। और इसके अलावा आप इसमें देखिए क्या क्या मिलता है वो पढ़ सकते हो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, और अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा यह किया जा रहा है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है इसमें? बच्चों को एज याद रखना है कि कौन से एज के बच्चे हैं और उनको गंभीर कुपोषित को और नॉर्मल बच्चों को कितने कितने ग्राम डाइट दिया जा रहा है और शिशुवती और गर्भवती महिलाओं को कितने ग्राम डाइट दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखो पूरक पोषण आहार
ये जो अभी का जो जिसका जो कार्यकाल चल रहा है 2022 से 23 की बात हो रही है, लगभग 23.43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है। तो ये पॉइंट याद रखना, एकदम डेटाबेस सवाल आएगा कि पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 22-23 के अंतर्गत लगभग कितने लाख लोगों को इसका लाभ प्राप्त है। डायरेक्ट डेटा दे देगा, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, आपको याद रखना है। इसमें देखिए एज भी याद रखना है, 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, जो कि ये भी हो सकते हैं गर्भवती महिलाएं भी आएंगी इसमें, शिशुवती माताएं भी आएंगी, इसमें शामिल होते हैं। लोग शामिल होने वाले देखो, गंभीर कुपोषित बच्चे भी आएंगे और नॉर्मल बच्चे भी आएंगे, उनका डाइट अलग अलग है, ठीक है। सवाल यही से मैक्सिमम सवाल बनाएगा बच्चों। तो पढ़ाई करते थोड़ा सा स्मार्टनेस का ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप एकदम अंदर घुस जाए चीजों को लेके, इसको थोड़ा देख लीजिए, काम आएगा। वर्ष 2022-23 में इसके लिए 685.32 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान दिया था। वैसे बजट से सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा कितने लोगों को ये लाभ प्राप्त हुआ, 23.43 लाख, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो आपके पास जो दिख रहा है, ये महिलाएं हैं, इनको ये जो पैकेट दिया गया यही है रेडी टू ईट, मतलब जाओ घर पे पकाओ और खाओ। ये छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को भी दिया जाता है ना, ठीक है। ये सारी वही चीज है, ये पैकेट लेके जाइए और घर पका लीजिए। बस आपको डेटा याद रखना है कि जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों में नॉर्मल बच्चे और जो आपके गंभीर कुपोषित बच्चे, उनको कितने ग्राम दिया जा रहा है, और गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को कितने ग्राम दिया जा रहा है। सवाल यहां से आएगा बच्चों, ध्यान में रखिए, ठीक है। चलेंगे अगले, ठीक है। देखो अब यहां पे अगर आप आते हो, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार, सामान्य मतलब जो नॉर्मल है, और गंभीर कुपोषित मतलब जिनको, मतलब समझ लीजिए वो कम खाने की वजह से उनके शरीर का विकास नहीं हो पाया, कुपोषित है, उनका पोषण नहीं हो पा रहा। तो देखिए ये तो आप समझ गए कि एक एज है, इस एज से ही ज्यादा सवाल पूछने वाला है कि गंभीर कुपोषित बच्चों को, सामान्य वर्ग के बच्चों को पूरक पोषण आहार में एज क्राइटेरिया कितना है, 3 से 6 वर्ष में। अब यहां पे समझना, आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु के सामान्य और मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चे को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू के अनुसार नाश्ता दिया जाता है। ये आंगनबाड़ी केंद्र में ही दिया जाता है। गर्म और पके हुए भोजन में रोटी मिलेगा, चावल, मिक्स दाल, सब्जी, गुड़, नाश्ते में रेडी टू ईट फूड में हलवा, पोहा प्रदान किया जाता है बच्चों। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट है ना, एकदम सवाल पूछ सकता है कि उनको जो मेन्यू में क्या क्या खाना दिया जाता है। तो भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, सब्जी, गुड़, नाश्ते में रेडी टू ईट हलवा, पोहा प्रदान किया जाता है। सारे बच्चे यहीं पे फोकस करना, यहां सवाल आएगा। और जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जो कि गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उसको आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन 6 दिनों के लिए 390 ग्राम का पैकेट दिया जाता है। याद रखना किसकी बात हो रही है, जो ज्यादा ही वो है गंभीर कुपोषित बच्चे हैं। गंभीर मतलब समझ रहे हो, जिनका विकास प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इन्हीं डेटा से आपको सवाल आएगा बच्चों, आपको याद रखना एग्जाम में, और अन्यथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या होता है, देखिए नाश्ते एवं चावल आधारित गर्म पका हुआ भोजन, सूखा राशन भी प्रदान किया जाता है महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से, ठीक है ना। पर आपको ज्यादा याद रखना है कौन से एज वर्ग के बच्चों को क्या क्या दिया जा रहा है और राशन में क्या क्या है। उसके बाद हम आएंगे इस सत्र में, जो 2022-23 की स्थिति में 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 10,77,000 है ना, ठीक है। और 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 8,21,000 बच्चों को, लगभग 2,24,000 गर्भवती महिलाओं को तथा लगभग 2,13,000 शिशुवती महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। तो थोड़ा सा डेटा याद रखिए बच्चों, इस डेटा से एग्जाम में सवाल पूछ देगा कि नॉर्मल बच्चे को कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है,
है ना, मतलब हर वर्ग के बच्चों को जो लाभ प्राप्त हुआ है उसके डेटे से, उनके डेटा से सवाल आ सकता है बच्चों। तो एक बार डेटा याद रखिए, है ना। अगर आप गौर करेंगे तो ये जो खा रहे हैं बच्चे ना, ये आंगनबाड़ी में जो ये चीज खा रहे हैं, ये वही उनका डाइट है जो आंगनबाड़ी के द्वारा दिया जाता है बच्चों। यहाँ पे टीचर्स है ना। सेम देख लीजिए, है ना, ये जो बीच में मैडम बैठी है सहायिका ही होंगी जो सबको खाना दे रही है, उनको प्रॉपर डाइट दे रही है, उनको पोषण दे रही है बच्चों। अगर आप ये ड्राइंग देख के समझ सकते हो, हर आंगनबाड़ी केंद्र में आपको ये देखने को मिलेगा, जहां पे बच्चों को बैठा के उनको उनके हिसाब से डाइट प्लान दिया जाता है बच्चों। तो इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान में और अच्छे से तैयारी करेंगे बच्चों, ठीक है। और कल हम करेंगे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। आज यहीं तक रखते हैं, और सारे बच्चे जो मैं पॉइंट को आपको समझाया हूं अच्छे से याद कर लेना बच्चों, और कॉपी में नोट जरूर करना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट जरूर करना, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बच्चों सभी को।